नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनकी एज 35% के सवाल थे कि संतान नहीं है तो संतान कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, संतान सुख में क्या बाधाएं आ रही हैं। जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं सब कुछ बताऊंगा। बाकी रेमेडीज भी थी, बाकी क्वेश्चन भी थे कि आगे जीवन कैसे रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ में खराब रहती है। मुझे आपके हाथ में जो आपको समस्या आ रही है उसका कारण देखते ही मिल गया था। उसके बारे में वीडियो के बाद में बात करेंगे। पहले आपके हाथ का जनरल से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके अंदर धनुषाकार रेखा बन रही है। समझदारी को इशारा करता है कि समझदार होता है और कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है कि जीवन में जल्दबाजी में आकर भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर शक्ति का निर्णय नहीं लेता है। ये आपके पास शुक्र का हिस्सा है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। ये सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट कराती है। ऐसा कि कहीं भी पैसा फंसा ले अपना, चाहे प्रॉपर्टीज में, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे गोल्ड बॉन्ड प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी शक्ति पैसा फंसा ले। लेकिन ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। तो आप कहीं भी पैसा लगाएं अपना, चाहे स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी, बट आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। बस इतना आपको इतना ध्यान रखना रहेगा कि आप जब भी कहीं पैसा फंसाएं तो लॉन्ग टर्म में फंसाइएगा, लंबे समय के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए, यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम जीवन भर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके आपको लाभ मिलने वाले रहेंगे। अगर आपके हाथ में आपकी रेखा देखें तो ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल पर भी आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल पर जब ये रेखा होती है तो शरीर का साथ ना देना, वजन बढ़ जाना, कमर दर्द होना, घुटनों की समस्या रहना बुढ़ापे के अंदर, और बैत लाकर चलना, कमर झुकाकर चलना, इस तरह के हुए आपके हाथ में ये रेखा बनाती है मंगल के क्षेत्र पर। इसकी रेमेडीज दे दी जाएंगी आपको। रेमेडीज डेली करते रेगुलर करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। देखिए, रेमेडीज इस प्रकार की बिल्कुल नहीं होती। मैं हर वीडियो में हर किसी को समझाता हूँ कि रेमेडीज इस प्रकार की नहीं होती हैं। क्या आप उन्हें 2-3 महीने करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा? नहीं, आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी। अगर आप डेली कर सकते हैं तो भी रेमेडीज कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर मैं आपसे 20 साल से पूछूं कि आप मेरी रेमेडीज करें तो वो हाँ ही बोलना रहेगा। ये आपके गुरु का क्षेत्र है। गुरु पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। गुरु पर जब ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो क्या दिखाया जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और सात्विक जीवन जीने वाले होते हैं। धार्मिकता बहुत अच्छी होती है, अध्यात्म में व्यक्ति का रुझान एवं ध्यान रखने वाला होता है। तो इस तरह के आपके हाथ में योग मैं देख पा रहा हूँ। ये आपका शनि का क्षेत्र है। शनि पर देख पा रहे हैं, शनि पर एक भाग्य रेखा मेरे को दिख रही है। शनि पर आपके हाथ में अच्छी खासी भाग्य रेखा है। देखिए, शनि के क्षेत्र पर जब ये भाग्य रेखा होती है तो क्या दिखाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव की असीम कृपा को पाने वाले रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं, अगर आप धर्म का साथ देते हैं, सत्यवादी बने रहते हैं, न्याय का साथ देते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो व्यक्ति को कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, धर्म को साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। ऐसे कार्य करके व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी और अच्छा मजबूत होता है। ये आपके हाथ में शनि के चित्र पर ये रेखा दिखा रही है। बाकी अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं सूर्य रेखा है, एक बड़ा सा कट लग गया है। देखिए, सूर्य पर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारी समस्याओं का कारक बनता है। पिता से संबंध खराब होना, आत्मसम्मान की कमी होना, संघर्ष में पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना, इस तरह के दुरुपयोग हाथ में बनते हैं जब सूर्य पर ये क्रॉस कनेक्शन होता है तब। बाकी सूर्य पर ये क्रॉस बहुत बुरे लाभ देता है। आपको रेमेडीज लाभ तो देगा बुरे। सूर्य पर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बुरे परिणाम देता है। इसकी रेमेडीज आपको दे दी जाएंगी क्योंकि सूर्य आपके हाथ में अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं देखिए, इच्छा पूर्ति में जब कमी होती है तो यही चीजें होती हैं। जैसे आपको पुत्र सुख नहीं मिल पा रहा है और संतान सुख भी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण मैं यही देख पा रहा हूँ कि मंगल है, सूर्यदेव है, यहीं पर समस्या आ रही है। और बाकी मेजर समस्या तो एक और है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये बुद्ध बुद्ध आपके हाथ के अच्छे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। बुद्ध पर्वत आपके हाथ में व्यापार के कारक हैं, व्यापारिक क्षमता दिखाते हैं, बिजनेस सेंस दिखाते हैं, बिजनेस करके लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, सारी चीजें बुद्ध से देखी जाती हैं। तो बुद्ध आपके हाथ में नॉर्मल में देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। भारी मंगल ठीक है, अच्छा मजबूत है। मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक ठाक है, तो आपको अच्छा बोलने का तरीका देने वाला रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता रहती है वो बहुत मजबूत देते हैं भारी मंगल। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव अच्छे हैं, चंद्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है। देखिए, लगभग पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, 4-5 दिनों में जितने हाथ देखे सब में भाग्य रेखा चंद्र से ही जा रही है। आपके हाथ में भी चंद्र से भाग्य रेखा जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही देखा जाता है कि चंद्रदेव आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में, कहीं पर फोटो में, या भगवान महादेव की तस्वीर देखी होगी तो उनमें आपने पाया होगा कि महादेव के मस्तक पर चंद्रदेव विराजते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ साफ ये देखा जाता है कि अगर ऐसे व्यक्ति महादेव की भक्ति करें तो चंद्रदेव अपने आप शुभ फल देना स्टार्ट कर देते हैं। महादेव की भक्ति बहुत कारगर सिद्ध होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, गौ सेवा, नंदी सेवा, पशुपतिनाथ उन्हें कहा जाता है, तो मुख पशु की सेवा से बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं इस व्यक्ति को। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ की मणिबंध की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मणिबंध पर मुझे दिख रही है। देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ये आपको अगर खाली समय में, और स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह 4:10 का समय, अगर उस मुहूर्त में आपके द्वारा भगवान के नाम का नाम जाप होता है तो भी बहुत अच्छे लाभ आपको ये रेखा देने वाली होती है। ओवरऑल ये रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा भी है।
कहीं न कहीं इन्वेस्टिंग से आपको अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। बाकी अंगूठा मुझे नहीं दिख रहा है, मणिबंधन ने बता ही दिया है। पिंकी फिंगर पर आएँगे तो पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले वर्ड तक नहीं पहुँची है, छोटी पड़ गई है। देखिए ये कॉम्बिनेशन किस बात को संकेत करता है? इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर आपको मन में हड़बड़ाहट रहती है, बेचैनी रहती है, अपनी बात को सही समय पर नहीं कह पाते। ये दिक्कत आपको बनी रहती है। इसकी रेमेडीज़ क्या रहेंगी? देखिए इसकी रेमेडीज़ ये रहेंगी कि ऐसे व्यक्ति को हो सके तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनका नाम जाप तो ज़रूर कंठ से करना चाहिए। उससे बुद्धि आती है, विघ्नों से लड़ने की शक्ति व्यक्ति को मिलती है और हो सके तो देखिए थोड़ा अनयूजुअल लगेगा बट हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति लगातार और नियमित रूप से किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत लाभ मिलते हैं। इससे आपको आपके जीवन में आपकी इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स सुधरेंगी, आप इन्वेस्टमेंट सही से कर पाएँगे और आप डिसीजन जो लेंगे वो सही बैठने शुरू हो जाएँगे। भगवान गणेश की पूजा और किन्नरों का आशीर्वाद बहुत कारगर सिद्ध होता है। बाकी अगर आएँगे तो दोनों उँगलियाँ बराबर हैं, तो कहीं न कहीं ये रेखा आपको सेंसिटिव टाइप नेचर रेखा देने वाली रहेंगी। और अगर आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है। हृदय रेखा मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लग रही है, गुरु तक जा रही है। आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सुनना आपकी आदत रहेगी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। मस्तिष्क बहुत छोटी है, बस इतनी सी है। कम से कम इसको इतना बड़ा तो होना ही चाहिए था। इतना नहीं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए था। लेकिन आपके हाथ में बहुत छोटी है, कहीं न कहीं देखिए दिमागी स्तर में कमी आ रही है। दिमागी स्तर में टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानियाँ, स्ट्रेस किसी न किसी बात को लेकर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो मस्तिष्क छोटी है। उसके ऊपर देखें ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये राहु रेखाएँ हैं कट। राहु रेखाओं का कट आपके हाथ में आ रहा है मस्तिष्कों में, तो ये एक सबसे बड़ी तो एक सबसे बड़ी समस्या तो आपके हाथ में यही है कि राहु रेखा मारक अवस्था में है। इसके साथ-साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो ये राहु का चित्र कहा जाता है। राहु के चित्र पर आपके हाथ में तिल भी मेरे को दिख गया। ये तिल भी समस्या दे रहा है। जो बड़ी समस्या आ रही है वो इस वजह से है, देखिए पुत्री सुख ना मिल पाना, एक संतान का सुख ना मिल पाना, कहीं न कहीं राहु की वजह से आपको समस्या आ रही है। क्यों? एक तो राहु पर राहु रेखा भी बहुत सारी है और यहाँ पर तिल भी बन गया, यानी एक तो ये नेगेटिव प्रभाव और दे रहे हैं और इस तिल ने इसके नेगेटिव प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको राहु देव की वजह से ही आ रही होंगी। मैं आपको इसके उपाय दूँगा, वो आपको डेली से डेली रेगुलर करने रहेंगे। जब तक आपको संतान सुख की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको करने ही करने रहेंगे। बाकी अगर देखें, आपकी जीवन रेखा ही देख लें, तो जीवन रेखा पर भी ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए राहु रेखा ने काटा बार-बार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बारंबार काटा है। तो समस्या जो बड़ी है वो यही आ रही है कि जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से ऊपर, जीवन रेखा से अच्छा, जीवन रेखा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। ये रेखा सही है तो बहुत कुछ सही है, ये रेखा खराब है तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। आपके हाथ में यही रेखा में दिक्कत है क्योंकि इस पर आड़ी रेखा आ रही है। इसके रेमेडीज़ आपको करनी ही करनी रहेंगी, वरना आप समस्या में पड़ सकते हैं। ऊपर से भाग्य रेखा भी टूट-टूट के चली है, तो एक समस्या ये भी है कि भाग्य रेखा इतनी मजबूत होनी चाहिए थी, उतनी मजबूत मुझे नहीं दिख रही है। इसके भी उपाय आपको करने रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट ये है कि शुक्र अच्छे हैं, मंगल के उपाय आपको दूँगा, राहु के उपाय आपको दूँगा, सूर्यदेव के आपको उपाय दूँगा और भाग्य रेखा कमज़ोर है, इसके आपको उपाय दूँगा, तभी आपको कहीं न कहीं अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी, तभी आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित कर पाएँगे। बाकी संतान सुख अच्छा मिल जाए, जल्दी मिले, इसकी रेमेडीज़ भी आपको दी जाएँगी। वो भी आपको लगातार करनी रहेगी जब तक वो संतान सुख ना प्राप्त हो जाए। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि मस्तिष्क रेखा कट रही है, तो दिमाग से टेंशन प्रॉब्लम रहती है, जीवन रेखा कट रही है तो जीवन प्रॉब्लम आती है, इच्छा पूर्ति नहीं होती। राहु की दिक्कत और आ रही है, सूर्य की रेखा कोई कटी हुई है तो इसलिए रेमेडीज़ दी जाएँगी आपको। बाकी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी हमें लिख दीजिएगा, आपके सारी डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। उपाय आपको हमेशा-हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे रेगुलर। उपाय में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा कि जादू टोना दे दूँगा आपको, कोई उल्टा-सीधा कार्य कर दूँगा, कोई बड़ा हवन यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं रहेगा। बहुत सिंपल और साधारण सी भी रेमेडीज़ होती हैं, डेली करने पर ही आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, हमारे पास समय का अभाव रहता है, सब पूरे दिन हम व्यस्त रहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें इसके एक तो मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, राहु रेखा, सूर्य रेखा की रेमेडीज़ दे दीजिए। सारे रेमेडी हमको तुरंत के तुरंत लिखने के बाद डिटेल पहुँचा देंगे और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इससे सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है बता दीजिएगा। देखिए, मेन कारण बस यही है, आप खुद देखिए, जब जीवन रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखा होती है, तो ये कट क्यों रही है? यहाँ पर ये कट क्यों आ रहे हैं? भाग्य रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखा होती है, क्यों कट रही है? मस्तिष्क रेखा, दिमाग से ये भी कट रही है, तो समस्या तो आपके हाथ में मेजर यही है। इसकी रेमेडी से ही लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।